Hi friends, do you know smoking kills? Yes, everybody knows. But do you know comfort zone is killing us every day? Now what is this? Comfort zone. Oh my god, this is a new word. Yes, ये एक शब्द है जो हम सबके लिए नया है, जिसको हम ढूंढते हैं लेकिन हम ये खुद ही नहीं जानते ये जहरीला है, ये बहुत जहरीला है। आइए एक छोटा सा किस्सा आपको सुनाता हूँ। एक बार एक गिद्धों का झुंड एक टापू पर चला गया। उस टापू पर उन्होंने देखा कि बहुत सारी मछलियां, बहुत सारा खाना, समुद्री जीव बहुत कम पानी में है। वो वहां पर गए और उनके लिए तो वो पार्टी थी, वो बैठे और खा रहे हैं, मछलियां खा रहे हैं, इतना मजा आया, वाह। और उसके बाद अगले दिन भी वो लोग वहीं रहे और उसके अगले दिन 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन वो वहीं थे। उनमें एक समझदार गिद्ध था। उस समझदार गिद्ध ने बोला, अरे मेरे भाइयों बहुत पार्टी हो गई, चलो अब उड़ चले नए खाने की तलाश में नई जगह पर। लेकिन बाकी के जो गिद्ध थे ना, वो थोड़े से आलसी थे। वो बोले, अरे वाह, इतनी बढ़िया पार्टी छोड़ के हम कहीं नहीं जाने वाले। यही एकमात्र ऐसा जगह है जहां पर खाना हमारे मुंह में आता है, बाकी जगह तो खाना पकड़ना पड़ता है। उस समझदार गिद्ध ने बोला, देखो आप ये गलती मत करो, हम शिकार करने के लिए बने हैं, हम ये मुंह में आता हुआ खाना खाने के लिए नहीं बने हैं। लेकिन कहाँ सुनने वाले थे बाकी के लोग। वो बोले, तू तो सटिया गया, बूढ़ा हो गया है, तू जा। समझदार गिद्ध ने बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं समझा पाया और वो उड़ चला। कुछ महीने बीत गए, उसको अपने दोस्तों की याद आई। समझदार गिद्ध ने एक बार सोचा कि चलो अपने दोस्तों से मिलकर आते हैं, और वो गया उस टापू पर। जैसे ही वो उस टापू पर पहुंचा, वो हैरान रह गया, परेशान रह गया। चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई थी। उसने देखा बहुत सारे गिद्ध मरे हुए, कुछ कंकाल, कुछ तड़प रहे हैं, कुछ घायल है। एक घायल गिद्ध के पास गया, उसने बोला, मेरे दोस्त ये क्या हुआ? मैं तो तुम सबको खेलता हुआ, हंसता गाता हुआ छोड़कर गया था और आप लोग तो पार्टी मना रहे थे, ये हुआ क्या? उस घायल गिद्ध ने बोला कि ऐसा है मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, हम सब लोग बहुत मस्ती में थे, हम खूब खाते थे, खूब जश्न मनाते थे, हम पार्टी करते थे, और धीरे धीरे हम सबका वजन बढ़ने लग गया। हम सबको शिकार करने की आदत खत्म हो गई, क्योंकि खाना हमारे पैरों में आता था और हम खा लेते। बहुत मजा कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे हम आलसी हो गए, हमारा वजन बढ़ता चला गया, हम हिल नहीं पाते थे। एक दिन अचानक से एक शिप जा रहा था, एक पानी का जहाज जा रहा था, सर्कस वाले लोग थे वो, और सर्कस वाले लोगों का वो जहाज कुछ खराब हुआ और उस जहाज में से कुछ जंगली जानवर, कुछ शेर चीते कूदकर इस टापू पर आ गए। और जब हमने देखा हमारे सामने वो शेर चीते आ रहे हैं, हमने देखा वो कूद के हमारी तरफ आ रहे हैं, हम कुछ नहीं कर पाए, हम हिल भी नहीं पा रहे थे, हमारा वजन बढ़ गया था, हमें भागने की आदत नहीं थी, उड़ना तो हम भूल ही गए थे। और उन शेर और चीतों ने हमारा ये हाल कर दिया, हमारी जनसंख्या खत्म हो गई, अब शायद मैं भी नहीं बचूंगा। क्या सोच रहे हो? ये मेरे, आपके और दुनिया के हर उस आदमी के साथ होता है जो कंफर्ट जोन में चला जाता है। कंफर्ट जोन, आरामदायक जगह, पूरी जिंदगी हम ढूंढते हैं, काश कोई ऐसी जगह मिल जाए यार, जब लाइफ मस्ती से कटे। याद रखना, जिस दिन लाइफ मस्ती से कटनी शुरू होगी, ग्रोथ बंद हो जाएगी। ग्रोथ उस दिन तक मिलेगी जब तक हम कुछ नया करेंगे, कुछ नई एक्टिविटी करेंगे, रोजाना कुछ ना कुछ नया सीखेंगे, कुछ ना कुछ नई एक्टिविटी करेंगे। दोस्तों ध्यान रखना, जिस दिन आप ढीले पड़ गए, भगवान ने ये शरीर 16 घंटे काम करने के लिए बनाया, भगवान ने ये शरीर 10 घंटे काम करने के लिए बनाया, भगवान ने ये शरीर खाली बैठने के लिए नहीं बनाया। जहां तक मैं जानता हूं, 84 लाख योनियों के बाद ये जन्म मिलता है। 84 लाख योनियां के आप इंतजार कर सकते हैं कि मेरा दोबारा जन्म होगा और मैं एक नई कंपनी बनाऊंगा? क्या आप इंतजार कर सकते हैं कि मेरा दोबारा जन्म होगा और मैं अपने अंदर के छुपे हुए टैलेंट को बाहर निकालूंगा? मैं तो नहीं कर सकता। अगर आप भी इंतजार नहीं कर सकते 84 लाख योनियों का, तो आओ, जागो, उठो और अपना 100% एफर्ट डालो, क्योंकि दोस्तों याद रखना, यही एक जन्म है जिसमें हम मेहनत कर सकते हैं और जिसमें हम नाम कमा सकते हैं। याद रखिएगा, कंफर्ट जोन इज किलिंग अस एवरी डे। इस कंफर्ट जोन को हटा दो और आओ कुछ स्ट्रगल करें, आओ कुछ एक्टिविटी करें, आओ कुछ हरकत करें और अपने शरीर को और अपने मन को, अपने मस्तिष्क को और अपने एक्सपीरियंस को और ज्यादा मजबूत बनाएं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। अगर मेरी ये सोच आपको समझ में आई, अगर मेरी ये सोच आपके दिल में कहीं लगी,
तो अपने जानने वालों को जरूर भेजना। हो सकता है आपका एक छोटा सा फॉरवर्ड किसी की जिंदगी को पूरी तरीके से बदल दे। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे YouTube चैनल पर, Facebook पेज पर। आइए हम लोग जुड़े रहेंगे और एक दूसरे को अपने विचार भेजते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।